Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. I am Monica Sehgal and today we will discuss about leadership theories. आज जिसकी हम बात करेंगे वो है लीडरशिप थ्योरीज। जैसा कि आपको पता है कि हम एजुकेशन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, यूजीसी नेट पेपर एजुकेशन, जिसमें यूनिट 9 हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है लीडरशिप एंड इट्स थ्योरीज। देखिए, थ्योरीज को एक साथ डिस्कस करने का मेन मोटो ये है कि आप इन थ्योरीज में डिफरेंस क्लियर कर पाएँ और आपको पता हो कि कौन से थ्योरीज बिहेवियरल हैं, कौन से थ्योरीज कंटीजेंसी मॉडल हैं। तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आराम से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इन थ्योरीज में आप देखेंगे कि एक स्टोरी की तरह जैसे हम डिस्कस करते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कि पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया और धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट हुई। और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी समझने से पहले जो टर्म है वो है लीडरशिप। देखिए, लीडरशिप को जब हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि लीडरशिप मीन्स कि लीडर जो होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में आपको इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है और एक पाथ क्लियर करता है आपका, ताकि आप उस गोल को अचीव कर पाएँ। दैट मीन्स लीडरशिप की हम कोई भी एक डेफिनेशन अगर बोलें, दैट मीन्स गोल्स को अचीव करने के लिए लीडर हेल्पफुल होंगे, पीपल को इन्फ्लुएंस करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे, एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। अभी डेफिनेशंस कहाँ से आई? ये डेफिनेशंस या ये मीनिंग आया इन थ्योरीज से, कि बहुत सारी रिसर्च और फाइंडिंग्स हुई कि स्टार्टिंग में लीडर्स किसको कहा जाता था, फिर उसके बाद कैसे कैसे डेवलपमेंट आई इसके मीनिंग में, कैसे इम्प्रूवमेंट आई, फिर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई, वो सब कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तब जाके एक डेफिनेशन और एक पर्टिकुलर मीनिंग बनता है किसी एक टर्म का। तो उसके पीछे जो रीज़न होता है वो होता है उनकी थ्योरीज का। तो वैसे ही डिस्कस करेंगे कि लीडरशिप क्या है, जिसमें हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए लीडर्स हेल्पफुल होंगे। तो लीडर की जो टर्म है, टर्म लीडर, वो कैसे इंक्लूड होती है इन चीज़ों में। सबसे पहले देखिए, अर्ली ट्रेड थ्योरीज आई, ठीक है, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स होती गई और ये थ्योरीज में इंप्रूवमेंट हुई तो एक क्लियर डिफाइंड मीनिंग क्लियर हो गया। अर्ली ट्रेड थ्योरीज में ट्रेड बेसिस पे लीडर्स को डिफाइन किया गया। फिर आई बिहेवियरल थ्योरीज, बिहेवियर में बिहेवियर के बेस पे लीडरशिप को डिफाइन किया गया। फिर हम करेंगे कंटीजेंसी थ्योरी, जिसमें सिचुएशन बेस्ड मॉडल्स आएंगे कि उनके हिसाब से लीडर जो थे वो सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते थे। फिर आई रीसेंट थ्योरीज, जो आज हम देखते हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उन थ्योरीज की। तो इस तरीके से एक थ्योरी में इंप्रूवमेंट हुई, दूसरे में इंप्रूवमेंट हुई और न्यू थ्योरीज ने की जो टर्म है वो आती गई। देखिए, थ्योरीज आती है रिसर्च से। आपको रिसर्च पता होगा कि जो भी एक्चुअली में जो टर्म प्रेजेंट होती है उसे दोबारा उन फाइंडिंग्स को दोबारा सर्च करना, तो दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। तो रिसर्च में जो भी फाइंडिंग्स थी तो उनको वापस सर्च करना, उनसे क्या इंप्रूवमेंट निकलेगी और वापस एक रिजल्ट देना। तो उसी तरीके से थ्योरीज फॉर्म्ड हुई। देखिए, अब बात करें थ्योरीज की, तो सबसे पहले आई अर्ली ट्रेड थ्योरी, जो थॉमस कार्लिन ने दिया था। इन्हें थॉमस कार्लिन ने दी थी अर्ली ट्रेड थ्योरी। इन्होंने बताया ट्रेड कंसेप्ट, ये कहते हैं जी ट्रेड जो है क्वालिटीज़, ट्रेड हियर मीन्स क्वालिटीज़, कि क्वालिटीज़ होती हैं कुछ लीडर की और उसी को ही हम लीडर बोलेंगे जिनमें वो क्वालिटीज़ हैं। इनके हिसाब से लीडर्स आर बॉर्न, ये कहते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स जन्म लेते हैं, अपनी एक क्वालिटीज़ होती हैं उनमें और तभी वो लीडर बनते हैं, अदरवाइज और लोग लीडर नहीं बन सकते। तो आपने ये टर्म याद रखनी है कि लीडर्स आर बॉर्न, लीडर जन्म लेते हैं, उनके अंदर वो ट्रेट्स होती हैं, वो क्वालिटीज़ होती हैं, वो एबिलिटीज़ होती हैं, तब उन्हें हम कहेंगे कि वो लीडर्स हैं। अब वो एबिलिटी और वो ट्रेट्स क्या हैं, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस या एम्बिशियस होना, ऑनेस्टी होना, आपकी फिजिकल अपीयरेंस। तो कुछ डिफाइंड ट्रेट्स बता दिए। एक प्लेजेंट आपका जो बॉडी पोस्चर होता है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, आप ऑनेस्ट हैं अपने काम को लेकर, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ट्रेट्स बना दिए गए कि ऑनेस्टी, फिजिकल अपीयरेंस, लॉयल्टी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लीडर्स होंगे दे कैन टेक डिसीजन वेरी इजीली, वो कंफ्यूजन कम रहता है, उन्हें पता है कि क्या करना है, ठीक है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन रहता है उनमें, हमेशा एम्बिशंस रहते हैं वो काम करने के लिए। तो कुछ ऐसे ट्रेड्स बता दिए गए और इन ट्रेड्स के हिसाब से बता दिया गया कि इन जिनमें ये ट्रेड्स होंगे वो लीडर्स हैं और जिनमें ट्रेड्स नहीं होंगे तो वो लीडर्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी वो थॉमस कार्लिन ने दिया था और ट्रेड बेसिस पे इन थ्योरीज को, कि ट्रेड लीडर्स बॉर्न होते हैं इन ट्रेड्स के साथ। अब हर थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। जो न्यू रिसर्चर्स आए उन्होंने बताया
उन्होंने बताया कि जो कोई भी यूनिवर्सल ट्रेट नहीं है, देयर इज नो यूनिवर्सल ट्रेट, कोई भी यूनिवर्सल ट्रेट नहीं है, तो आप किस पर्टिकुलर ट्रेट के बेस पे कैसे कहेंगे कि ये ट्रेट उसमें है तो वो लीडर्स है। बिना ट्रेट्स के भी लीडर्स बनते हैं। किसी की फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, एक ऐसी अपीयरेंस नहीं है कि दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए, लेकिन वो लीडर है। गांधी जी और हिटलर आपको पता होगा, बहुत शॉर्ट हाइट थी उनकी, और फिर भी वो लीडर थे। उनकी फिजिकल अपीयरेंस ऐसे नहीं थी कि लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ, लेकिन बहुत ही बड़े ऑटोक्रेटिक लीडर थे वो। ऑटोक्रेटिक टर्म भी हम समझेंगे। तो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया, फिर हमने जंप किया बिहेवियर थ्योरी पे। बिहेवियर थ्योरी को बच्चे आपने नाम से समझना है कि बिहेवियर को स्टडी कर देंगे हम। एक लीडर के बिहेवियर को स्टडी करेंगे, किस किस टाइप के लीडर्स होते हैं। सबसे पहले आया लेविन लीडरशिप स्टाइल। कुट लेविन ने 1939 में एक रिसर्च की और उससे 3 चीज़ें निकल कर आई। उन्होंने बताया लीडर को 3 पार्ट में, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र-फेयर। ठीक है। ऑटोक्रेटिक ऐसे लीडर जो सिर्फ टास्क ओरिएंटेड होते हैं। आपको एक गिवन टास्क देंगे, उन्हें अपने सबॉर्डिनेट से, जिनसे उन्होंने काम करवाना है, उनसे उन्हें कोई कंसर्न नहीं है, ज़ीरो कंसर्न फॉर पीपल। ये कैसे होते हैं? टास्क ओरिएंटेड। ठीक है, तो उन्हें कहेंगे हम ऑटोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट। डेमोक्रेटिक जहाँ पे सबॉर्डिनेट्स का इंटरेस्ट मायने रखता है, जहाँ पे सबॉर्डिनेट के कंसर्न को देखा जाएगा और उन्हें डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाएगा। लेज़र-फेयर बिल्कुल फ्री छोड़ना, फ्री टू वर्क। ऐसे लीडर जो सबॉर्डिनेट को बिल्कुल फ्री कर देते हैं, उनको पता है कि काम ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, वो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं रखते। थोड़ा सा मॉनिटरिंग और कहेंगे कंट्रोलिंग थोड़ी सी करते हैं, वो काम को देखना जस्ट। अदरवाइज ऐसे जो लीडर्स होते हैं वो बिल्कुल सबॉर्डिनेट्स पे या जिनसे उन्होंने काम लेना है उन पे काम को दे देते हैं। देखिए, फ्री टू वर्क, दे विल नॉट वेट फॉर देयर डिसीजंस। और ऐसे लीडर वही काम कर पाएंगे जहाँ के फॉलोअर्स एबल भी हों और विलिंग भी हों, उनमें एबिलिटी भी हो और वो अपने आप काम कर भी ले, विलिंगनेस भी हो उन्हें काम करने की। तब हम कहेंगे कि वहाँ पे लेज़र फेयर लीडरशिप का मॉडल आपका काम करेगा। तो ऑटोक्रेटिक, जीरो कंसर्न फॉर पीपल, ओनली टास्क ओरिएंटेड। डेमोक्रेटिक, जहाँ पे सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन में इंक्लूड किया जाता है। लेज़र फेयर, जिनको कोई भी कंसर्न नहीं है और सबॉर्डिनेट को काम देते हैं और अपने आप वो करते रहते हैं। एग्जाम्पल लें, अगर ऑटोक्रेटिक लीडर ने काम दिया कि आज हमें 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो काम दे दिया, बस आपसे पूछा नहीं कि आप कर पाएंगे या नहीं, ना आपकी एबिलिटी चेक की, ना देखा कि पॉसिबिलिटी है या नहीं, बस काम दे दिया। डेमोक्रेटिक आपसे पूछेंगे कि आप 1000 प्रोड्यूस कर पाएंगे, 1200 प्रोड्यूस करेंगे या 800 करेंगे, डिसीजन मेकिंग में उनका कंसर्न लिया। लेज़र फेयर, काम दे दिया, जितना भी प्रोडक्शन हो जाएगी उतना चल जाएगा। तो ये थे, कुट-लेविन ने दिया था 1939 में। इसके बाद आते हैं ओहियो स्टेट स्टडीज़। देखिए, ओहियो स्टेट स्टडीज़, ये भी बिहेवियर स्टडीज़ में कुछ फाइंडिंग्स हुई हैं, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को हमने इंक्लूड किया है। तो ओहियो स्टेट स्टडीज़ एक यूनिवर्सिटी का नाम है। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी स्टडीज़ हुई, फाइंडिंग्स हुई, किसको लेकर? लीडरशिप को लेकर, ताकि आप लीडरशिप को डिफाइन कर पाएँ, उसका मतलब समझा पाएँ। तो इसमें कुछ 1000 डायमेंशंस को स्टडीज़ किया गया और इन 1000 डायमेंशन को स्टडी करके 2 कंसेप्ट आए, इनिशियल स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। इनिशियल स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। इनिशियल स्ट्रक्चर कहता था जहाँ पे लीडर का रोल बहुत ही फॉर्मल रोल होता था, फॉर्मल रोल प्ले करते थे लीडर। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें आप काम को डिवाइड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस काम को किसने करना है, कब उन्हें आंसर करना है कि इतना काम हो चुका है, किसको आंसरेबल है, वो एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। बिल्कुल फॉर्मल तरीके से लीडर ने अपना काम किया और टास्क ओरिएंटेड लीडर बोलेंगे, जिसमें टास्क को डिफाइन कर दिया बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। कंसिडरेशन होता था एम्प्लॉयज़ के लिए। कंसिडरेशन जो लीडर था, दैट इज कंसर्न विद एम्प्लॉय, जॉब रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशनशिप विद लीडर। टास्क रिलेशनशिप तो हो गया आपका इनिशियल में, और एम्प्लॉय को जहाँ कंसिडर करेंगे तो वो हो गया आपका कंसिडरेशन। तो ये 2 डायमेंशंस निकल कर आई कि एक टाइप के लीडर जो इनिशियल स्ट्रक्चर में आएंगे और एक टाइप के लीडर जो कंसिडरेशन में आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है मिचिगन स्टडीज़। मिचिगन स्टडीज़ भी एक यूनिवर्सिटी है, मिचिगन, ठीक है, उसका नाम है, ये भी एक यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे भी स्टडीज़ की गई और 2 बातें निकल कर आई। ये 2 बातें थी आपकी, ये भी मिलती जुलती है ओहियो स्टडी से। इसमें जो आपकी थी एम्प्लॉय ओरिएंटेड
एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड, इन्होंने भी दो कंसेप्ट बताए, एम्प्लॉय ओरिएंटेड जो एम्प्लॉयज़ के लिए कंसर्न रखेंगे, प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो प्रोडक्शन के लिए कंसर्न रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उस फाइंडिंग में एक रिजल्ट नहीं आया था कि विच वन इज़ बेटर, इस फाइंडिंग में बोला गया कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड जो है आपका बेटर है, साथ साथ आपको प्रोडक्शन को भी कंसिडर करना है, एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप को, उनकी टास्क मैनेजमेंट को, इन सबको कंसिडर करना है। तो लेविन ने कुछ 3 लीडरशिप स्टाइल बताए। ओयो स्टेट स्टडीज़ में 2 चीज़ें आई, इनिशियल स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। मिचिगन स्टडीज़ में एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड, ये 2 चीज़ें निकल कर आई। तो ये तो थी आपकी बिहेवियर थ्योरीज। अब हम बात करते हैं कंटीजेंसीज थ्योरीज की। देखिए कंटीजेंसी जो थ्योरीज हैं ये होती है सिचुएशनल बेस्ड मॉडल्स। ये काम करती हैं सिचुएशंस में। सिचुएशंस ये कहते हैं कि भाई कोई भी एक चीज़ जो लीडर्स को डिफाइन करेगी उसे आप नहीं बोल सकते कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल ट्रेट होगा जो बोलेंगे लीडरशिप में होना चाहिए, या एक पर्टिकुलर ऐसी क्वालिटी जो लीडर को बनाएगी, नहीं। ये कहते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से लीडर बनते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है कि लीडर्स, आप कहेंगे कि लीडर्स बनते हैं। तो कंटीजेंसी मॉडल कहता है सिचुएशन बेस्ड मॉडल है। सबसे पहले से दिया जो आए उनमें आए द फेडलर कंटीजेंसी मॉडल। फेडलर कंटीजेंसी मॉडल में 2 चीज़ें निकल कर आई, एक तो था लीडरशिप स्टाइल, दूसरा सिचुएशंस दैट कंट्रोल लीडर। लीडरशिप स्टाइल में एक सर्वे किया गया जिसे नाम दिया गया LPC, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। इनके हिसाब से कि LPC जितना हाई होगा, कुछ 16 डायमेंशंस फाइंड आउट की, उन 16 डायमेंशंस के बेस पे बताया कि LPC जितना हाई होगा तो आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड में हैं, LPC जितना कम होगा तो आप टास्क ओरिएंटेड में हैं। तो 16 डायमेंशन जैसे प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, इफेक्टिव, नॉन इफेक्टिव, ऐसे कुछ चीज़ें डिसाइड की कि हाई LPC तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा लीडर, और लो LPC तो टास्क ओरिएंटेड। सिचुएशंस दैट कंट्रोल लीडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला टास्क स्ट्रक्चर, फिर आता है आपका लीडर रिलेशन, देन इसमें आएगा पोजीशन पावर। ठीक है, तो लीडर रिलेशन, रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट, टास्क स्ट्रक्चर, डिफाइन टास्क, पोजीशन पावर, हायरिंग एंड फायरिंग जॉब, कि जिसमें आप इसको हायर करेंगे, आपके पास एक पर्टिकुलर पोजीशन है। तो ये 3 टाइप के सिचुएशंस होंगे, उनमें LPC के साथ इसे कंबाइन कर दिया गया कि जो लीडर है वो इन सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था आपका फेडलर कंटीजेंसी मॉडल जो फेडलर ने दिया था, और जिसमें LPC को कंसिडर किया गया, लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर, हाई LPC तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड, लो LPC तो टास्क ओरिएंटेड। सिचुएशंस को डिफाइन किया गया 3 पार्ट्स में, लीडर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर एंड पोजीशन पावर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हर्सी एंड ब्लैंकर्ट SLT मॉडल। देखिए ये ऐसा एक मॉडल है हर्सी एंड ब्लैंकर्ट जिसमें लीडर की बात नहीं की, जिसमें बात की है फॉलोअर्स की। ठीक है, SLT मॉडल, सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी। सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी जो बात करती है फॉलोअर्स की, ये कहते हैं फॉलोअर्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेंगे लीडर्स को। फॉलोअर्स बताएंगे कि लीडर कैसा है, जितने फॉलोअर्स होंगे उस लीडर के लिए वही उसका रिजल्ट है, और फॉलोअर्स एक्सप्लेन करेंगे उस लीडरशिप को। ठीक है, तो इनमें 4 आउटकम आपके निकल के आई, 4 पॉसिबल आउटकम्स आई। उन आउटकम्स में सबसे पहला आया आपका लेज़ी-फेयर। लेज़ी-फेयर में ये फॉलोअर्स हैं एबल प्लस विलिंग। मैंने आपको अभी बताया लेज़ी-फेयर मॉडल या लेज़ी-फेयर स्टाइल वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे लीडर एबल है, जहाँ पे आपके फॉलोअर्स एबल हैं और विलिंगनेस भी है, तो अपने आप काम कर लेंगे तो आप फ्री छोड़ देंगे। ठीक है, एबल प्लस अनविलिंग, पार्टिसिपेटिव, कि एबल तो हैं बट विलिंग नहीं है, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, पार्टिसिपेशन लीडरशिप की क्वालिटीज़ को लाएंगे, उन्हें पार्टिसिपेशन देंगे तो वो विलिंगनेस भी आ जाएगी। अनेबल प्लस विलिंग, डायरेक्शनल, जहाँ पे डायरेक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आएगा अनेबल, ये 4 आउटकम्स आई थी। अनविलिंग
ये सबसे डिफ़िकल्ट काम है, तो यहाँ पे आएगा हाई टास्क ओरिएंटेड। तो अनेबल भी हैं और विलिंग भी नहीं है, तो फिर उनको तो ऑटोक्रेटिक लीडर ही ठीक करेंगे। आप काम करना आता भी नहीं है और करना भी नहीं चाहते, तो ऐसे में तो ऑटोक्रेटिक लीडर या हाई टास्क ओरिएंटेड लीडर ही काम करेंगे। एबल हैं, विलिंग है, लेजे फिर अपने आप कर लेंगे। एबिलिटी है बट अनविलिंग है, तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन से आप काम करवा सकते हैं। अनएबिलिटी प्लस विलिंग, अनेबल है तो एबिलिटी बनाई जा सकती है, डायरेक्शनल आ जाएगा। अनेबल प्लस अनलिविंग, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन जहाँ पे हाई टास्क ओरिएंटेड लीडर ही काम करेंगे। तो हर्से ब्लैंकर्स एसएलटी थ्योरी में सिचुएशन लीडरशिप थ्योरी बताया गया जो फॉलोअर्स के हिसाब से काम करती थी, और ये 4 टाइप के फॉलोअर्स को समझाया गया इसमें। इसके बाद आ रही है रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी, बहुत ईजी है ये भी। रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी दी किसने थी? रॉबर्ट हाउस ने दी थी। पाथ गोल थ्योरी ये कहते हैं कि गोल को अचीव करने के लिए जो पाथ होता है उसमें जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करने का काम, उन ऑब्स्टेकल्स को दूर करने का काम किसका है? लीडर का है। प्लस नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम किसका है? लीडर का है। तो रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया कि सिर्फ उन्होंने लीडर को एक ये बताया कि आप गोल को अचीव करने के लिए जो पाथ है उसको क्लियर करेंगे, तो इसलिए इस थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक पाथ को ईजी करने के लिए, नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए किया गया, जिसमें आपके फिर 4 आपके लीडर्स आ जाएंगे कि वो कैसे पाथ को ईजी कर सकते हैं, नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन जो होंगे, पार्टिसिपेटिव लीडर्स, सपोर्टिव लीडर्स, ठीक है, आपके डायरेक्शनल लीडर्स, तो ये सब क्या करते हैं? आपके रास्ते को आसान करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसको पहुंचाते हैं, और तब ताकि आपका एक पर्टिकुलर गोल अचीव हो पाए। अब आती है रीसेंट थ्योरीज पे। देखिए रीसेंट थ्योरीज जो आजकल यूज़ में है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी LMX। ये थ्योरी दो बहुत ईजी तरीके से देखेंगे इसको भी, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप ये कहते हैं कि हमने कभी लाइफ में फेस भी किया होगा, कई बार आपने देखा होगा कि टीचर के कुछ ही फेवरेट बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स के, कोऑर्डिनेटर्स के या लीडर्स के जो हेड हैं, उनका एक अपना ग्रुप बन जाता है कि कुछ ही सबऑर्डिनेट्स उनके फेवरेट हैं, तो वो इन ग्रुप में आ जाएंगे, और कुछ कितनी भी कोशिश कर ले उनके फेवरेट नहीं हो पाती तो वो आउट ग्रुप में आ जाएंगे। ऐसा होता भी इसलिए कि जो लीडर है, जो सेम पर्सनैलिटी कैरी करते हैं सबऑर्डिनेट, तो उनको इन ग्रुप में रख लेते हैं, और जो उनसे थोड़े से अलग हैं, यस बॉस या यस सर करके बात नहीं कर पाते, तो वो आउट ग्रुप में चले जाते हैं। और ये कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि ये एक्सचेंज होना चाहते हैं आपस में, ये चाहते हैं कि हम आपस में एक्सचेंज हो जाएं, आउट वाले इन में जाना चाहते हैं और इन वाले आउट में जाना चाहते हैं, क्योंकि इन वाले अगर काम भी करते हैं इन ग्रुप में के जो लोग हैं, तो उन्हें यही बोला जाता है कि आप तो फेवरेट हो इसलिए आपको काम मिल रहा है, और आउट ग्रुप वाले काम मिलता नहीं है या एप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो वो वापस इन में जाना चाहते हैं। तो ये है आपकी लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, जिसमें मेंबर्स जो हैं एक्सचेंज के बेस पे लीडर को कभी इन और आउट दोनों के साथ बैलेंस बना के एक लीडरशिप क्वालिटी को पूरा करना होता है। दिस इज लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। अब बात आती है ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, इनको हम साथ में डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, देखिए नाम से समझेंगे, ट्रांजैक्शनल लेन देन करना, ट्रांजैक्शंस करना, ट्रांसफॉर्मेशनल, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल में आ जाएगा कि जिसमें आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। लीडर ऐसी वैल्यूज़, ऐसे एथिक्स, ऐसे स्टैंडर्ड जो इंडिविजुअल है, सबऑर्डिनेट है, उसमें डाल रहा है कि उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, एक तरीके से मेकओवर हो जाए। कभी आपने किसी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन किया हो, तो उस कोर्स के बाद मान लीजिए आपने कुछ भी कोर्स ज्वाइन किया है, आपने कोई ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन किए हैं, और आपको ऐसे मेंटोर्स मिल जाएं, ऐसे लीडर मिल जाएं जो आपका कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, तो आप चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन में रहें चाहे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में रहें, आपने वो एबिलिटी सीख ली, तो वो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, जो हमेशा रेगुलर मोटिवेट करते हैं, डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, और जो इंडिविजुअल है उसका कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और दूसरी तरफ है ट्रांजैक्शनल, ये रिवॉर्ड और इंसेंटिव के हिसाब से काम करते हैं, ये छोटे ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। ये जो लीडर होते हैं ये एक रिवॉर्ड और इंसेंटिव के बेस पे काम करवाते हैं। सेल्समैन हो गए, उन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर सेल इस सेल तक जाएगी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, तो रिवॉर्ड और इंसेंटिव, एक छोटा टास्क कंप्लीट किया रिवॉर्ड मिल जाएगा, एक और टास्क कंप्लीट किया इंसेंटिव मिल जाएगा। तो इसमें ये ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते, उन्हें पता है कि इनको कैसे काम करवाना है। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स हैं वो वैल्यूज़, काम को सिखाना, एथिक्स, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग देना कि आप अभी यहाँ पे काम करें या किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, आपने वो काम सीख लिया, मोटिवेशन करना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा इसमें।
ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल जो है और ट्रांसफॉर्मेशनल में अगर बेस्ट बोला जाए तो वो है ट्रांसफॉर्मेशनल। ये एक छोटे गोल के लिए काम करेंगे, छोटे ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे, और ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें एक ज़्यादा वाइड सिनेरियो है जिसमें आप अच्छा सीखते हैं। तो ठीक है, तो ये थी आपकी लीडरशिप थ्योरीज। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी लीडरशिप थ्योरीज। लीडर क्या है? जो एक डायरेक्शन देगा, मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा ताकि आप एक काम कर पाएँ। उसके लिए कुछ थ्योरीज कंडक्ट हुई। सबसे पहले आई-2-8 थ्योरी थॉमस कार्लन ने दी थी। इन्होंने बोला लीडर्स बॉर्न, जन्म लेते हैं कुछ क्वालिटीज़ के साथ, उन्हीं को आप लीडर बोलेंगे। बिहेवियल थ्योरीज ने कहा लीडर्स कैन बी मेड, उन्हें आप बना सकते हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करके। लेविन ने 3 टाइप के स्टाइल दिए थे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़र-फेयर। और ओहियो स्टेट स्टडी यूनिवर्सिटी है उसमें स्टडीज़ हुई और 1000 डायमेंशन के बाद 2 चीज़ें निकल कर आई, इनिशियल स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन। मिशिगन स्टडीज़ भी एक यूनिवर्सिटी का नाम है जहाँ पे स्टडीज़ हुई और उसमें भी सिमिलर 2 चीज़ें निकल कर आई, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। फिर हम बात करते हैं कंटीजेंसी थ्योरी की, जिसमें पहला आया फेडरल कंटीजेंसी मॉडल, जो 2 चीज़ों पे काम करता था, लीडरशिप स्टाइल पे और सिचुएशंस पे। लीडरशिप स्टाइल में एलपीसी था, हाई एलपीसी रिलेशनशिप ओरिएंटेड, लो एलपीसी टास्क ओरिएंटेड। फिर आपका आया हर्सी एंड ब्लैंकेट एसएलटी मॉडल, जो फॉलोअर्स के हिसाब से काम करता था कि आप फॉलोअर्स आपको डिसाइड करेंगे। रॉबर्ट हाउस पाथ गोल थ्योरी में आपके गोल को के पाथ को इजी करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए लीडर उस पर काम करेगा। रिसेंट थ्योरीज में लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, जिसमें लीडर मेंबर एक्सचेंज करते हैं इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप के 2 लोगों को। ट्रांजैक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल में ट्रांजैक्शन में आ जाएंगी आपकी, जिसमें रिवॉर्ड इंसेंटिव देके आप काम करवाते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनल में आप एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कंप्लीट मेकओवर करते हैं उस इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट का, ताकि वो लाइफ टाइम के लिए वो लर्निंग को ले पाए। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी, ये क्लास समझ आ गई होगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।